नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जनवरी मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्यवाही करते हुए दलाल के जरिए 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में एसओजी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिव्या मित्तल को गिरफ्तार कर लिया। ये रिश्वत मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार नहीं करने के एवज में मांगी जा रही थी। रिश्वत दलाल बर्खास्त पुलिसकर्मी के जरिए मांगी जा रही थी। एसीबी उसकी भी तलाश कर रही है। उधर दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम उसके आवास, रिजॉर्ट सहित 5 जगहों पर तलाशी ले रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि परिवादी ने एसीबी की विशेष अनुसंधान इकाई जयपुर इकाई को शिकायत दी थी। जोशीमठ संकट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दखल से इनकार कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का मामले में याचिकाकर्ता चाहे तो उत्तराखंड हाईकोर्ट जा सकते हैं। इस मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने याचिका लगाई थी। याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार से कहा जाए कि वो संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और मरम्मत के काम में मदद करे। साथ ही जोशीमठ के रहने वालों को तुरंत राहत दी जाए। राजस्थान में 23 जनवरी से शुरू हुए राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से पहले गहलोत सरकार ने एक बार फिर नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने 40 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने भी तबादला सूची जारी कर दी है। तबादला सूची को लेकर पिछले कई दिनों से मंथन चल रहा था। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है। हालांकि ये तबादला सूची पहले दिसंबर माह के आखिरी सप्ताह में जारी होनी थी, लेकिन किन्हीं वजहों के चलते तबादला सूची को जारी नहीं किया गया था। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान की जेलों में सजा भुगत रहे 33 कैदियों को 26 जनवरी को रिहा किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश की गहलोत सरकार ने इन सभी दोष सिद्ध कैदियों की शेष सजा माफ कर दी है। इस संबंध में राजस्थान सरकार के गृह विभाग ग्रुप 12 के उप शासन सचिव गोविंद गुप्ता ने आदेश जारी किए हैं। आईजी जेल जयपुर विक्रम सिंह कर्णावत ने बताया कि जयपुर केंद्रीय कारागार से मोहम्मद आसिफ धन्ना, बीकानेर केंद्रीय कारागार से दिलीप उर्फ स्वामी समर्पण, सोनू उर्फ लवली, सलीम उर्फ वाहिद, सुनील उर्फ जगदीश को रिहा किया जाएगा। युवाओं के आइडिया पर अब राजस्थान सरकार निवेश करेगी। आपका स्टार्टअप बिजनेस आइडिया सरकार को पसंद आया तो बतौर इक्विटी 5 करोड़ रुपए तक निवेश होगा, यानी बिजनेस में लाभ और हानि में सरकार की भी हिस्सेदारी होगी। नई स्टार्टअप पॉलिसी में यह बड़ा प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी युवाओं से सीधे मुख्यमंत्री भी संवाद करेंगे। इसके अलावा स्टार्टअप के लिए अधिकतम ग्रांट 50 गुना बढ़ा दिया है। ग्रांट 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए और 25 लाख रुपए तक का कन्वर्टेबल लोन 2 करोड़ रुपए तक कर दिया है। वहीं ज्यादा लोगों को रोजगार देने पर 10% अतिरिक्त ग्रांट मिलेगी, जो बूस्टर डोज के रूप में होगी। राजस्थान में ट्रांसफर को लेकर बड़ी खबर है। सरकार ने तबादलों पर बैन लगा दिया है। पीएचईडी ने 7 अधीक्षण अभियंता, 66 एक्सीएन और 38 एएन के तबादले किए हैं। इस लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण बीसलपुर परियोजना जयपुर में अधीक्षण अभियंता सतीश जैन को लगाया गया है। राज्य सरकार कुछ दिन पहले ही तबादलों पर 15 जनवरी के बाद रोक के आदेश दिए गए थे। जलदाय विभाग अब गर्मियों की तैयारियों के लिए एक्शन प्लान बनाना शुरू करेगा। गर्मियों से पहले फील्ड इंजीनियर्स के तबादले किए गए हैं, ताकि इंजीनियर्स भौतिक परिस्थितियों से अवगत हो सके। इंजीनियर्स को गर्मियों से पहले उस जगह के लिए समय मिल सके और वहां की परिस्थितियों के हिसाब से काम कर सके। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू होगी। स्पाइस जेट और गो फर्स्ट एयरलाइंस जयपुर से अमृतसर और गोवा के लिए उड़ान संचालन शुरू करेगी। दरअसल अभी जयपुर एयरपोर्ट से देश के 18 घरेलू शहरों के लिए उड़ानें संचालित हो रही हैं। अब अमृतसर के लिए भी सीधी हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। स्पाइस जेट एयरलाइन 20 जनवरी से जयपुर से अमृतसर के लिए ये सौगात यात्रियों को देगी। आगामी दिनों में कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु के लिए भी एक उड़ान और शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में संविदा नियम 2022 के तहत अध्यापक लेवल प्रथम तथा द्वितीय के 9,712 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। पात्र अभ्यर्थी 31 जनवरी से 1 मार्च तक SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इनमें गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित महात्मा गांधी स्कूलों में 6,670 प्रथम लेवल के, तो अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी के 1219 तथा गणित विषय के भी 1219 शिक्षक संविदा पर लगाए जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्र की महात्मा गांधी स्कूलों में 470 अध्यापक लेवल प्रथम, तो अंग्रेजी लेवल द्वितीय के 67 और गणित विषय के भी 67 शिक्षक लगाए जाएंगे।
राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को राजभवन में संविधान उद्यान के भ्रमण के लिए ऑनलाइन विजिटर बुकिंग प्रणाली का बटन दबाकर लोकार्पण किया। इसके साथ ही राजभवन में निर्मित संविधान उद्यान अब राजभवन की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से अग्रिम बुकिंग करवाकर आम दर्शकों के भ्रमण के लिए खोल दिया गया है। उद्यान का भ्रमण सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को किया जा सकेगा। राजस्थान शिक्षा विभाग ने 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के शुल्क में इजाफा कर दिया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को पूर्व की तुलना में 10 रुपए प्रति विद्यार्थी के हिसाब से अधिक शुल्क देना होगा। स्कूल ये शुल्क विद्यार्थियों से नहीं वसूल सकेंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अगर स्कूल ये शुल्क बच्चों से वसूलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर ने ये शुल्क अब 50 रुपए कर दिया है। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता ने सोमवार को यहां राज्य सूचना आयोग में एमएल लाठर को सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर गुप्ता ने कहा कि लाठर की नियुक्ति के बाद अब आयोग में सूचना आयुक्त के स्वीकृत सभी पद भर गए हैं। इस अवसर पर नवनियुक्त सूचना आयुक्त लाठर ने कहा कि वर्तमान युग पारदर्शिता का युग है और वे इस नवीन पद पर पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। कार्यक्रम में सूचना आयुक्त राजेंद्र बरबड़, लक्ष्मण सिंह राठौड़, शीतल धनखड़, सूचना आयोग सचिव प्रियंका गोस्वामी, उप सचिव सुमन मीणा सहित विभिन्न आयोग के अधिकारियों ने लाठर को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केवल चार्जशीट फाइल करना किसी आरोपी की जमानत रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर चार्जशीट में आरोपी के खिलाफ खास और दमदार केस बनता है तो उसकी डिफॉल्ट बेल रद्द की जा सकती है। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बेंच ने कहा कि महज चार्जशीट दायर करने से जमानत रद्द नहीं हो सकती जब तक कि कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि आरोपी ने गैर जमानती अपराध किया है और उसके खिलाफ एक मजबूत केस बन रहा है। इसके अलावा दूसरी अदालतों को भी जमानत रद्द करने की याचिका पर विचार करने से नहीं रोका जा सकता है। जालौर जिले की आहोर तहसील में डिस्कॉम के एक लाइनमैन को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने बिल रीडिंग सही करने और वीसीआर नहीं भरने की एवज में रिश्वत मांगी थी, जिस पर जालौर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम का पेपर बार बार लीक होना सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। अब ऐसे मामलों पर लगाम कसने और इसका पुख्ता इलाज करने वाले मॉडल पर विचार किया जा रहा है। बार बार होने वाले पेपर लीक के मामलों से निपटने के लिए राज्य सरकार परीक्षाओं में सभी कैंडिडेट्स को अलग अलग पेपर देने पर विचार कर रही है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने और बेरोजगारों को होने वाले नुकसान को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इशारों में अपनी ही सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों की भविष्य की चिंता हम सबको है। सच बताता हूं, जब भी खबर पढ़ता हूं कि हमारे प्रदेश में कभी पेपर लीक हो गए, कभी परीक्षा कैंसिल हो गई तो मन आहत होता है, पीड़ा होती है। पायलट सोमवार को नागौर के परबत्सर में किसान सम्मेलन में बोल रहे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।